इंडिया से हर मर्तबा जंग हमने शुरू की और हर मर्तबा शिकस्त हमने खाई। एक मिनट, हम हकाइक पे बात करें। एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपसे ऊंचा बोल सकती। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तानी खुद को भारतीय बताते हैं? इतना झूठ क्यों बताएगा पाकिस्तानी खुद को भारतीय? नमस्कार दोस्तों, हिंद की आवाज में आपका स्वागत है। हमेशा जंग की बात करने वाले पाकिस्तानी अब मुलायम पड़ गए हैं, क्योंकि अब घर में दाने खत्म हो चुके हैं। पहले ये कहते थे कि हमारा एक सैनिक 10-10 इंडियन सैनिक को मार सकता है, मगर अब इनका सुर बदला हुआ है। इनके आर्मी चीफ ने हाल फिलहाल ही बयान दिया है कि हम सभी पड़ोसी देशों से दोस्ती चाहते हैं। इसमें रत्ती भर भी सच नहीं है। चलिए देखते हैं और पाकिस्तानी क्या कहते हैं। ये आपका अपना इंडियन चैनल है, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आशीर्वाद लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। भारत एक दहशतगर्द रियासत है, क्या वजीर आजम दहशतगर्द है, कश्मीर पर नाजायज काबिज है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस इंतजार में बैठी हुई है और हम भारत को बिल्कुल फैसला कुन शिकस्त दे सकते हैं। एक नाथूराम गोडसे, एक गुजरात पर आपकी सुई अटकी हुई है 70-72 सालों से। एक बाबरी मस्जिद है जिसका आप बार बार जिक्र करते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब एक हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता, ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था, जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है, हैं? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। दहशतगर्द का नुमाइंदा बन के बात कर रहे हैं, आप खुद बात करें। कोई नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहे हैं, कोई दहशतगर्द है ही नहीं। हमारी तारीख है, हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हमारा नाम है। एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट बोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं बोलते। पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी ही कहलवाते हैं, कोई नहीं कहलवाता। फिजा, डॉक्टर फिजा, आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। इस मुगालते में ना रहें, बजाय तजिया करें। अब इस पे मेरे पास बहुत से जवाब हैं, लेकिन मैं मेहमानों की तरफ जाना चाहूंगी। अरविंद, आप तो बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के अंदर क्या वो गुस्सा है पाकिस्तान को लेके, आपकी गवर्नमेंट, आपके नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय सेना आपके वहां पे जुल्म करी कश्मीर में मुसलमानों पर। आप लोगों को एक मिनट, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेरे मुल्क की आएगी, ये एहसास कमतरी है, ये एहसास कमतरी है जो आप लोगों को। देखिए आप ये क्या बातें कह रहे हैं? हम दुनिया के अंदर जाने वाने जाते हैं। मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप भारतीय हैं, भारत। एक मिनट, हम हकाइक पे बात करें। एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपसे ऊंचा बोल सकती हूँ। मैं एहतराम करूँगा, मेरे मेहमान हैं। एक मिनट दीजिएगा, काफी देर से सिर्फ आप बोल रहे हैं। मैंने आपसे बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपको वहां पे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं भारतीय नहीं हूँ। मैं आपके एक मिनट, हम फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं।
हम फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट से बात करें। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तानी खुद को भारतीय बताते हैं? इतना झूठ क्यों बताएगा पाकिस्तानी खुद को भारतीय? वाकई में बताते हैं। आपकी तरफ आना चाहूंगी अली रजा, एक मिनट। आप जाके पता तो झूठ ना बोले यहाँ बैठ के, झूठ ना बोले, पाकिस्तानी झूठ ना बोले यहाँ पे। बताते हैं अपने आप। पता नहीं कौन सी कहा। तो शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए। आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है तो आपकी चीखें निकल गई है। आर्मी चीफ की पासिंग आउट परेड की सेरेमनी में जो स्पीच हुई उसमें जहां को एग्जिस्टेंस की बात की गई और नेबर्स के साथ हम चाहते हैं इसकी बात की गई, जिसके ऊपर मैंने बात भी की, प्रोग्राम भी किया, लेकिन उसी के साथ फिर कुछ और बातें भी सामने आई। तो अब इस दौर में ये कहना कि वो छोटी आर्मी बड़ी आर्मी को हरा देगी, वैसे तो माफ कीजिएगा 1971 में कोई इतनी छोटी आर्मी तो नहीं थी हमारी, काफी बड़ी आर्मी थी। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर मुझे रेटोरिक ही नजर आया इसमें। और हमें कौन थ्रेट दे रहा है? हमें किसी ने थ्रेट नहीं दी, हमें कोई इंटिमिडेट नहीं कर रहा। और इसके बावजूद अब इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के बयानात देना बेसिकली पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। ये जो इस वक्त की सिचुएशन है इंडिया की, क्या आप समझते हैं कि इंडिया जंग करने के मूड में है, या वो जंग करना चाहता है, या उसके फेवर में जाती है किसी से लड़ाई करना? देखिए 47-48 में हमने कबायली भेजे कश्मीर में और उन्होंने वहां जाके हमले किए, लूटमार की। और जब ये आगे बढ़ रहे थे तो फिर उसके बाद वो जो महाराजा हरी सिंह था उसने इंडिया को कहा कि मेरी हेल्प करें, और फिर इंडिया ने वहां पे कमांडोज उतारे। हमने अटैक किया था 47-48 में। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने शुरू किया था और कश्मीर में फिर हमने दोबारा वही ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर आप देखिए कि इंडिया ने वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे अटैक किया, ये लाहौर की तरफ से। फिर 71 में हमने जंग शुरू की थी, इंडिया ने नहीं की थी, हमने जंग शुरू की थी जब 5 दिसंबर 1971 को हमारे जहाजों ने 11 नॉर्दर्न इंडिया के एयरफील्ड्स पे अटैक किया था। यहां से जंग शुरू हुई थी 5 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को फिर हमने हथियार डाल दिए थे। फिर कारगिल हमने किया था कि वो एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों में हम भी पीछे आ जाते थे, अपने मोर्चे छोड़ के वो भी पीछे चले जाते थे। तो वो पीछे चले गए हुए थे, तो ये मुशर्रफ ने और कुछ 3-4 और जर्नैलों ने मिलके वो वहां पे कब्जा कर लिया जाके उनके मोर्चों के ऊपर। तो फिर वो कारगिल की जंग हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जंगें तो हमेशा हमने शुरू की, और हमने हमेशा एक कह लें कि जारहियत की, सच्ची बात है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये असगर खान जो हमारी एयरफोर्स के एक 4 स्टार जनरल थे, वो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया से हर मर्तबा जंग हमने शुरू की और हर मर्तबा शिकस्त हमने खाई। ये असगर खान कह चुके हैं, वो मौजूद है यूट्यूब पे, वो उनका वो जो इंटरव्यू है आप देख सकते हैं वहां पे। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया जो है, इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है इन चीजों में। वो इकोनॉमी को अपनी आगे लेके जा रहा है, वो एक इंडस्ट्रियल पावर बन रहा है। वो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो कि 2030 में तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।